उसके काउंटर पे जो बंदा था उसके हाथ से छूट के गिर गई, तो उसने कहा ये ग्रेवी मैं नहीं लूंगा, हालांकि वो प्लास्टिक की बोतल थी। सो वही बोतल तो नहीं उठा के ला रही, तो उसने पूरा वो देखा, फिर तो okay. और उस Yeah. दिन But और इससे फैसल हमारा ट्रस्ट सुपरमार्केट में थे। खराब होता है। हाँ मैं ये बाहर जाते थे, लोग ही लोग होते थे, वी वर अराउंड पीपल। नाउ वी हैव लर्नड अ न्यू वे एंड देन वी विल हैव टू अनलर्न दैट। साथ हाथ मिलाना। तो अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं जब वापस क्वारंटीन से निकलूंगी तो मैं कैसे करूंगी, ये सब कुछ कैसे होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना, अब सब चीजें चेंज हो जाएंगी, हमारे ये नॉर्म्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब शायद हाथ में हाल में अब यस। मुश्किल है कि उस तरह से होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपनी थॉट कंप्लीट करें, फिर मैं आपसे बात और करूंगी। मुझे लगता है कि ये कोरोना वायरस जो है ना इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होगा, और ये चलता रहेगा जब तक लोग इम्यून नहीं हो जाते, या जब तक आओ। इसकी वैक्सीनेशन या वैक्सीन जो है वो फौरन से ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को इस मेंटली इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि ये दिस इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग, एंड स्पेशली यूएस में जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा है यूएस में, तो उसको वापस से कंट्रोल करते करते काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक 6 महीने लग जाएंगे और सही हो जाएगा। वेल, देयर इज अ वैक्सीन इन प्रोग्रेस, लेकिन कह रहे हैं कि उसको 1 साल तक लग सकता है, उसको एक वही है। साल तक लग सकता है। लेकिन आई मीन हमारी होप तो ये है कि जून, इंशाल्लाह जून तक हमारा यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्म, और अनफॉर्चुनेटली। सर्दी भी तो ख़त्म नहीं हो रही यूएस में। और सर्दी यूएस में यूएस में सिर्फ 1 महीना 2 महीना मुश्किल से गर्मी पड़ती है, और हम अभी अप्रैल में हैं एंड इट्स कोल्ड आउटसाइड, इट्स लाइक 42 डिग्री, समटाइम्स 45 यस, डिग्रीज, इट्स मैं वेरी देख रहा होता हूँ टेम्परेचर, यहाँ पर जी। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, वाओ, दैट्स नाइस। यहाँ तो फुल टाइम एसी वैसी ऑन है। सो इधर तो काफ़ी गर्मी है। और सुना था शुरू में कि टेम्परेचर गर्म हो तो उससे भी फर्क पड़ता यस। है। और तो ये पूछना है कि आपने सीरियस रोल्स भी किए हैं, आपने कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, और यू हैव एक्चुअली हैड अ, आपने मतलब आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। हाउ हैव यू इवॉल्व्ड इनटू दीज डिफरेंट रोल्स, लाइक? जब मुझे लगता था कोई काम मुश्किल है, तो फिर मैं एक्टर्स हैं जो कि सिर्फ सीरियस एक्टिंग करते हैं, उन लोगों को जी। बहुत डर लगता है कि हम शायद पता नहीं गलत ना कर दें कुछ, हम पे सूट ना करे, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, अच्छा ना लगे। राइट। सो फैसल ने एक सिटकॉम स्टार्ट किया था, जब हमने कॉमेडी स्टार्ट जी। की थी वहाँ से ना कर दूँ या। सो इट टुक मी लाइक 3-4 एपिसोड्स। शुरू में मैं बहुत रिस्पॉन्सिव इतना नहीं होता था, कॉमेडी में आपका इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। तो वो राइट। फिर मैंने कहा यार इस तरह तो होगा नहीं, सो लेट्स जस्ट ओपन अप, और खुल के जब ओपन। करना ही है तो फिर करना है। तो राइट। वो चैलेंज समझ के लिया, फिर वो इट बिकेम वन ऑफ द। मज़ा आता है मुझे कॉमेडी में, अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो, लिखा हुआ अच्छा हो। अगर कॉमेडी लिखी भी अच्छी ना हो ना, तो
तो फिर बहुत बोरिंग होता है करना। नहीं आता उसको करने का, राइट या राइट। तो या रिसेंट सिचुएशन वो कर रहा था। अब एक मैंने शुरू करना है वो ARY के लिए, तो उसमें मानूर और मैं, वो भी एक ओके। हाँ वो इससे मतलब आपने कहा कि सीरियस रोल से कॉमेडी रोल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप कॉमेडी करना बड़ा ज़रूरी होता है, उससे आपकी सीरियस एक्टिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। बिकॉज आप जब कॉमेडी करते हैं तो खुल के करते हैं बहुत, तो वो बॉडी लैंग्वेज का बड़ा काम होता है एक्टिंग। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो सब चीज़ें फिर आपके एक्सप्रेशन, आपकी जो, सो इट रियली हेल्प्स। तो जो भी एक्टर्स आप देखें, दोनों जॉनरास में काम कर रहे होते हैं, वो काफ़ी बेहतर काम करते हैं, चाहे वो सीरियस हो। फिर अगर आप, बस हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि अगर आप एक ही चीज़ करते हैं कॉमेडी, तो वो आपको मुश्किल काम है, ताकि लोग भी तो एक्सेप्ट करें। व्हेन पीपल वांट, अब जैसे उमर शरीफ साहब हैं कॉमेडी, यस यस सो वो यस यस। जो चीज़ है ना कि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना वो थोड़ा सा टफ होता है, तो आपको खुद अपनी टाइमलाइंस देखनी होती है कि हम, क्या होता है कि यार ये एक्टर है, कॉमेडी भी कर लेगा। और अब फिल्में आप राइट। देखते हैं लोग, तो फिल्मों में आप देखते हैं इंडियन फिल्में हैं बहुत सारी या पाकिस्तानी फिल्में हैं, तो वही एक्टर सीरियस काम भी कर रहे होते हैं और फिल्म में कॉमेडी के सीन्स होते हैं तो वो भी कर रहे होते हैं। तो एक्टिंग में राइट भी राइट। आपको ऑलराउंडर ऑल होना चाहिए। राउंडर हैं आप। लेकिन हाँ, एंजॉय लेकिन कौन सा ज्यादा करते हैं? एंजॉय ज्यादा मुझे करते हैं? मुझे पता नहीं, फिर मैं ज़्यादा अरसे नहीं करता, छोड़ देता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में आते हैं, उस वक्त आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आप करना शुरू करते हैं तो फिर एक पॉइंट आता है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, तो कोई मज़े की चीज़ नहीं आ रही आपके करने के लिए, शुरू में होती है बाद में नहीं होती। सो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एग्जिट लेनी पड़ती है वहाँ से। सो अच्छा। या फिर एक चीज़ को आपको देखना पड़ता है, पीक पे चली जाए तो वहाँ पे छोड़ दें उसको। राइट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको देख के चलना पड़ता या बट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि आपने अपने आप को not just physically maintain, but also you have maintained your image in the limelight for so many years. है। आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, इट्स नॉट इजी। और आपको अंदर से बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। बहुत एक्सट्रीमली हाई मोटिवेशन चाहिए होती है अपने आप। सारे लोग देखने में लग रहा होता है, बट अंदर से बिल्कुल कुछ भी जान नहीं होती, या यूं कह लें कि इंटरनली फिट नहीं होते। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टे फिट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। और उसमें ऑब्वियसली आपका हेल्थ रूटीन आपका मेंटेन करते हैं, क्योंकि खाना, स्पेशली हम लोग जब शूट्स पे होते हैं तो खाने वगैरह का Right. बहुत प्रॉब्लम Right. होता है। तो वो मैं तो
ये होता है कि अपना साथ ही मेरे साथ ही तो Very nice. दैट Very nice. दैट हेल्प्स मी अ लॉट। हाँ, सो वो एक एफर्ट होती है जो करनी पड़ती है, वरना Right. पे भी खाना आया होता है, रोज बिरयानी है, रोज कौरमा Oh, खाने right. Temptation खा- everywhere. हाँ, खाने को आप खा सकते हैं आपका आपको। मैंने हेड स्टैंड देखा है and I can't believe it. You know, I've been doing yoga for 3 years and I do meditation and yoga. I have not been able to do a headstand yet. Oh my God, how did you do that? आप और मैंने कोई मेरे ख्याल में 7-8 क्लासेस ली थी और मैंने दूसरी क्लास में ही कर लिया था हेड स्टैंड। what? तो हमारी जो इंस्ट्रक्टर थी वो भी Oh my God. बहुत चीज मिलती है, तो वो मैं फॉरन करता हूँ। सो आई यूज्ड टू डू क्रॉसफिट, लास्ट ईयर में करता था। और Yes, yes. जो बिल्कुल मेरी एज के आधे लोग होते थे वो भी उस टाइम को नहीं एंजॉय करता था उसको Yes, करने में। तो मेरी yes. नी इंजरी हो गई। क्रॉसफिट में ये बड़ा Oh, प्रॉब्लम है, नी इंजरी हो yes, जाती है yes, और बड़ा लंबा चलती है। अब 1 साल हो गया मुझे से मैं आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, बट स्टिल आई डिडंट लीव माय वर्कआउट। और मैं अपनी नीज और लेग्स के लिए right. क्योंकि एक रोमेट माइनर भी अकेडमी इंजरी, है मेरा नाम। right, एक माइनर इंजरी भी होती है तो it's a setback, you know. I used to या do kickboxing and I did kickboxing for like 4 years. I was like, but उससे मैंने अपने नी को इंजर लिए मुझे फिर I have to make green juices to get the circulation going. I had to get therapy. वो ये होता है कि जब इंजरी हो जाती है इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, इंसान कहता है यार अब छोड़ो, अब क्या करना। लेकिन आई थिंक पीपल दैट आपका पैशन होता है ना किसी काम में, तो वो जी दैट ड्राइव्स यू एंड दैट मोटिवेट्स। दैट ड्राइव्स यू। यस, क्या प्लान्स हैं? एनीथिंग न्यू coming up that we should be looking out? And आपकी बाइक्स भी हैं, डेविड हार्ली डेविडसन, is it? जी Okay, all right. Like in Pakistan. मुझे बाइक्स का जो शौक है ना वो मेरा स्कूल के ज़माने से था। और मेरा एक दोस्त था, कॉलेज में आया तो बाइक खरीदी। फिर उस वक्त जो है वो ट्रेल्स का बड़ा वो चलाई Okay. उस वक्त मेरे पास होती थी, वो मैंने ली। फिर उसको अपग्रेड किया आहिस्ता आहिस्ता। आप ग्रेजुएट करते हैं, फिर वो मेरा जो उस तरह का स्पोर्टी या इस तरह की डर्ट बाइक्स वो वाला शौक ख़त्म होके उस पे आ गया, क्रूज़र बाइक्स पे। सो Oh, फिर वो उस ज़माने में हार्ली डेविडसन या ज़माने से हमेशा ही मेरे पास बाइक रही। फिर वो शौक बढ़ता गया, फिर थोड़ा फैंसी हो गया, हार्ली डेविडसन के ऊपर आ yeah. गया। सो बस वो एक इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जो आप बता नहीं सकते हैं Yeah. जब तक आप खुद नहीं चलाते। वो एक बहुत ही अलग चीज़ है, उसकी You फीलिंग know, ही I अलग love है। that. I love what you just said. Body, mind, and soul connection. You know, we are so many times look at every level, and I think वो आपके चेहरे पे मुझे नजर आ रहा है कि आप कितना एंजॉय करते हैं उसको। बहुत ज़्यादा, स्पेशली हम लोग लंबी राइड्स पे जाते
बिकॉज ये हम लोग जो बाइक चलाते हैं, क्रूज बाइक्स होती है, ये बाइक्स बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक तो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है, पावर हो बाइक में। हम्म। So, ये वाला है बिल्कुल आप सुकून से जा रहे हैं, you're enjoying, you know, आपके सामने खुली फील्ड है। आप जब लंबी राइड्स पे जाते हैं तो माउंटेन्स होते राइट। हैं साइड्स पे आप, सो इट्स जस्ट यू एंड योर बाइक एंड द रोड। सो वो फ्रीडम, इट्स कॉल्ड फ्रीडम। वो सारा कंट्रोल उस वक्त आपके हाथ में होता है और आपको एक सारा 360 डिग्रीज आपको क्लियर व्यू नजर आ रहा हो। So that freedom, that is, you know, something which you cannot explain. Kind of therapy, आप you feel so relaxed. लोग कहते हैं ना या यार, इतनी दूर आप लोग 12 घंटे 6 घंटे राइड करके आए हैं, कैसे थक नहीं जाते? पता ही ना। हम तो कहते हैं यार और लंबा वक्त, जो हमें बोलते थे, फिर जब वो खुद राइड पे जाते हैं कहते हैं अब समझ में आया। जैसे आप I'll be हज करने honest with जाते हैं, you. हाँ जैसे जी। आप हज करने जाते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा। आप ओके ओके ओके। एक्सप्लेन नहीं कर सकते नहीं जब कर तक पाते, आप नहीं खुद ना नहीं। जाएं। वैसे That एजाज, is the आई हैव और बहुत सारी औरतें यूएस में तो बहुत चलाती हैं, यहाँ भी बहुत चलाने लगी हैं औरतें, खवातीन बहुत बाइक चलाती हैं। और जब आप खुद चलाएंगे उसकी एक अलग फील है, और जब आप किसी के साथ बैठे होते हैं तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी बाइक पहन लेनी है, उसके बाद कौन सी लेनी है उसके बाद। ठीक है। That I think so. That's a great idea. I think, but I think it's you know आपकी we कोई abandon. दोस्त है वो? Okay, let's do it, Aisha. Let's. She's the one from California. I think you know her अच्छा husband. Yes, yes, yes. Zafar अच्छा, Siddiqui, you do. Yeah, 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 yeah. You might हाँ know आई him. थिंक या Yes, yes, आई yes, गेस yes, सो। yes. So I think अब हम यहाँ पे ऐसा करते चाहिए। और हैं. मैंने तो बहुत, हम लोग, मैं खैर बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। सो उसमें तो Hmm? बहुत औरतें हैं, बहुत लड़कियां हैं, खवातीन हैं। सो इट्स अ वेरी गुड हॉबी। और ये जब चलाते हैं ना तो आपको पता लगता है कि आपने क्या मिस किया है लाइफ में। सो इट्स एन एडवेंचर, वन शुड डू इट। गाड़ियों का भी शौक होता है ना, वो भी एक जी। बहुत ज़बरदस्त थेरेपी होती है। गाड़ियों का भी मुझे है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का शौक। तो बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स कार्स का शौक है या फिर ऑफ रोड। सो वो What is अलग। off-roading? What ऑफ is that रोडिंग में जब off-roading? लाइक आप डिफरेंट टेरेन्स में जाते हैं और वो गाड़ियां चलाते हैं, वो रोड्स नहीं होती, रोड से हट के जो रफ टेरेन्स होती हैं, या फिर ऑफ रोड मतलब चलाना। Ah, तो वो that's yeah, off-road. Yes. तो वो ट्रक्स हैं। सो वो एक अब एक नया शौक है लोगों में। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू। और अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो बात ये होती है, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सा कंफर्म करते हैं कि बस अब ये हो गया है तो अब ये ही हो सकता है, अब ये हो गया। हम लोग मैंने नहीं, हम लोगों का मसला ये होता है सबका। तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। हम कहते हैं छोड़ो यार, बस चल रहा है काम, चल रहा है। तो वो राइट राइट उसमें आपकी जिंदगी पूरी गुजर जाती है और आपको पता ही नहीं लगता टाइम कैसे गुजर गया। सो राइट वन हैज टू थिंक आउट ऑफ
लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दें, लोग तो कहते ही हैं, लोगों ने जो कहना है वो वैसे भी कहेंगे और आप नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। सो आपको चाहिए कि जो आप जिंदगी बहुत गुजर जल्दी जाती गुजर है जाता है जी। और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्यों नहीं किया था मैंने। ये सो क्यों नहीं किया। हाँ, सो वो जब आपको मौका मिले और वो चीज़ मिले चाहे थोड़े टाइम के लिए मिले तो उसमें सोचे नहीं यार छोड़ो, कौन करे, कंफर्ट जोन से बाहर है, कर लें। इजाज, जब when I turned 30 years old, अभी तो वैसे भी है, 30, like what, the passions I had when I was 5 years old, that was the most pure passion that I had. मैंने कहा मैं जो मुझे शौक था, जो मेरे अंदर से थी, मैंने उन सब चीजों पे ट्राई किया और उससे मुझे इतनी सेल्फ फुलफिलमेंट मिली कि मैंने नो रिग्रेट्स, आई डिड दिस, आई डिड दैट। जो भी जिस चीज को भी अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट जो मुझे मिले हुए थे, मैंने उनको जरूर परसू किया। और मैं लोगों से यही कहूंगी, डोंट वरी अबाउट इफ यू आर 30, 40, 50, गो फॉर इट, लिव लाइफ। हार्ले डेविडसन एंड ऑल्सो लोग कपड़े खरीदते हुए ना बहुत सोचते हैं यार ये मेरे पे सूट नहीं करेगा, ये कलर, अरे मैं रेड कलर कैसे पहनूं, इतना ब्राइट कलर है, ग्रीन में कैसे पहनूं, ऑरेंज क्यों नहीं है, व्हाई नॉट, कलर व्हाई नॉट। जो है इट रिफ्लेक्ट्स इंटरनली, आपको वो फील होता है। सो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं अगर 40 साल का हो गया हूँ तो मैं लाल रंग नहीं पहन सकता, क्यों नहीं पहन सकते। सो आप अंग्रेजों को देखें, आप तो वहाँ रहती हैं तो वो लोग यहाँ पर आप देखें तो वो वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, ये 3 कलर बेसिक होते हैं जो हर कोई पहन रहा होता है। सो थोड़ा सा आपको अपने लोगों को छोड़ के, लोग क्या कहेंगे वो वाली चीज छोड़ के, और अभी मैंने एक ड्रामा भी किया, मैं और फैसल है और उसके बीच में बस फंस गई है, रुक गई है, मैं और फैसल, उसका नाम भी लोग क्या कहेंगे। और उसमें यही एक चीज है कि लोगों की वो इतनी परवाह करता है ये आदमी है कि वो उस चक्कर Looking forward to the drama. Yes. Very intense, really. में वेरी इंटेंस, अच्छा, खतरनाक कब आएगा बाहर, कब निकलेगा, कब कब आना तो टेलीकास्ट? Okay, okay. So maybe next year? नाम बताइएगा ड्रामे का। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आज की ये थीम बन गई है कि आउट ऑफ द बॉक्स काइंड, ताला ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं और उनको उजागर करें, अपने अराउंड थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाएं एंड डोंट गिव अप। आई थिंक टिल द लास्ट मोमेंट यू हैव लाइफ, यू हैव मूवमेंट, जस्ट गो फॉर इट, हर और वक्त अभी सोचना कि हाँ ये याद रहेगा आप सबको, आई होप अभी दैट इस आई वापस हाँ वापस ना आए, लाइफ ना करे, लेकिन ये है कि बायोलॉजिकल वॉर है, सब बंद हो गए बायोलॉजिकल वॉर। और हाँ तो ये इन्होंने ये टाइम देख लिया इस जनरेशन में। तो अब अल्लाह ना करे कि मैं तो सेफ है, तो इस टाइम को बस इस तरह से एंजॉय करें। अच्छा ये कॉपर मग भी मैं अमेजोन से लेके आ गया। जबरदस्त। आई हैव हर्ड कि कॉपर पे खाना बनाने से कॉपर enhances the flavor। हाँ, There you go. या आपने लिए And थे it's पॉट्स वगैरह? और इट्स नहीं, पॉट्स भी मुझे मिले थे, ये मिल गया था, मैं पानी इसमें पीता हूँ और
रोज इसी में पीता हूँ पानी। सो कॉपर में मसलन पानी क्या? पिया करें। बताइए ना, बताइए, अ, आप बताइए। लेकिन इसको अगर साफ करने का जो है ना थोड़ा सा वो होता है मसला। इसको लेमन और सॉल्ट डाल के साफ करना पड़ता है, फौरन काला हो जाता है हर 1-2 दिन के बाद। ओके, बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है, और रियली? बहुत बहुत चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई कॉपर विल के इन्वेस्ट अंदर जो इन है ना, दैट। हाँ, यहाँ पर तो ये महंगी चीज़ है भी नहीं, वैसे भी इतना महंगा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में पहले लोग कॉपर के बर्तनों में ही खाना बनाते। वो आ गया एल्यूमिनियम, फिर उसके नुकसान बहुत थे। वो सस्ता था लेकिन नुकसान था। फिर स्टेनलेस स्टील आ गया, तो इट्स कंपैरेटिवली बेटर स्टेनलेस स्टील। फिर अब आप देखें, अब वो आयरन के जो पूरा प्रॉपर आयरन होता है उसके पैन्स आते हैं, हैवी लेके आया बहुत हुआ होता है। उसमें मैं। अ, हाँ, वो लेकिन वो मैं आपको चीज़ें बताऊं, पुरानी वापस आ रही हैं अब। कॉपर के पैन्स मैं आ गए हैं। मैं सिरेमिक का पैन लेके, एक तो बगैर ऑयल के बन रियली? जाती है। हाँ, सिरेमिक अच्छा, पैन्स आ गए। हाँ, उसे हीट बहुत जल्दी, उसके नीचे वो लोग स्टील लगा देते हैं, तो हीट बहुत बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हीट का बड़ा काम होता है कुकिंग में, जो है उसका राइट, राइट। टेम्परेचर और ये सब। क्वेश्चन क्या इस दफा मैं पाकिस्तान आई थी। आई केम इन नवंबर दिसंबर, and I wanted to, and my mom actually wanted to also buy like a मट्टी का बर्तन जिसमें हाँ, कि I wonder उसमें फ्लेवर मैं सुना है बहुत बहुत ज्यादा एनहांस होता है। आपने कभी ट्राई किया? बिल्कुल किया है। उसमें कढ़ाई वगैरह बनाया, बहुत अच्छी बनती है। मैं बनाऊंगा। और वो Okay, okay, बहुत, please share with हाँ us. Okay. हाँ, वो उसमें वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर भी एनहांस हो जाता है। और पहले आप देखें, पहले ज़माने में लोग फ्रिज वगैरह नहीं था, तो मटके में पानी रखते थे, ठंडा रहता, तो उसका एक फ्लेवर अलग होता है। तो मैं एक ज़माने में वो क्ले के वो जो बोल्स और चीज़ें ऑल ट्राई कर राउंडर रहा हुए आप, ऑल राउंडर हैं तो था। आपने हर चीज की भी है। ट्राई करता हूँ। um, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपना इमेज इतना क्लीन कैसे रखा है? I've never heard any clean image, and that's very refreshing to see that, you know, to be in the limelight, because लोगों का काम है कहना। तो लोगों से आप कैसे, इस चीज से आप कैसे बचे रहे? आपने बहुत क्लीन इमेज रखा। और जितने भी आपके कोलीग्स हैं उनसे अम, दोस्ती बहुत हो जाती है। और सबसे एक वो फ्रेंडशिप वाला और रिस्पेक्ट वाला जो है ना, प्रोफेशनल। वो एक रिलेशनशिप बन जाती है, ताकि कहीं भी कल आप किसी के साथ काम करें तो वो ये नहीं कह रहा हो कि यार इसके साथ मुझे काम नहीं करना। राइट, और राइट। वो प्रोड्यूसर जो होता है, या जो भी बना रहा होता है ड्रामा, पूछता है अच्छा हम इसको ले रहे हैं आपके अपोजिट, आपको कोई मसला तो नहीं है? तो मैं कहता हूँ मुझे तो कोई मसला नहीं, कोई कोई नहीं है। मसला लेकिन नहीं। हाँ, तो वो एक आपको विद टाइम आप उस चीज़ को जब हो जाता है ना, फिर खुद ही समझ आ जाती है लोगों को कि यार इस तरह से अगर हम रखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। Professional, you've been हाँ, using professionalism, and I think if you commit yourself to anything and be professional in it, then you'll be straight. And I was really like, it was very refreshing to see that you have, you know, you और have a दूसरी very बात clean ये है कि record. फिर आपके पास अगर आप काम बस आपका फोकस होता है ना, तो फिर आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होता। मैंने खाना भी बनाना है, मैंने
जिम भी जाना है, जिम भी जाना राइट है, एक्टिंग भी करनी है, तो प्रोडक्शन भी करनी है, वो आगे रोज। और मेरे पास सुबह बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, के साथ बैठना होता है, उनके साथ आइडियाज डिस्कस करने होते हैं कि आगे हमने इस तरह ये चीज़ करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो उस टाइम में वो करना है, तो सारा दिन फ़ोन पे उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, मैसेजेस पे कनेक्ट रहना पड़ता है, डिफरेंट ग्रुप से उन पे कनेक्ट रहना, काम में काफ़ी बिजी रहते हैं। So it's a very constructive day you have. You have a very good vision in life. I'm seeing. आपसे बात करके मुझे हाँ, बहुत मजा आ रहा है, जैसे बातें चले जा रही हैं, चले जा रही हैं. Anything else you want to share with us? I mean, you have so much interesting things that you are sharing. किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्स करते हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है समझाना एट टाइम्स, बच्चों को भी, और जो आपके अराउंड सराउंडिंग में लोग होते हैं उनको भी। सो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, आप खुद वो है ना, आप खुद वो चीज़ कर रहे हो, तो वो उसका असर ज़्यादा होता है, और वो मोटिवेट करता है सामने वाले को, और वो कहता है यार ये नमाज पढ़ रहा है। कई दफ़ा होता है मैं सेट पर भी नमाज पढ़ूँ ना, तो नहीं पढ़ रहे होते लोग, मैं किसी को थोड़ी बोलता हूँ आओ नमाज पढ़ो भाई, मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। कई दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है, सब बोलते हैं यार आप पढ़ रहे थे, आपको देख के मैंने शुरू किया। तो कई लोगों ने मुझे बोला यार तुम्हें देख के मैंने स्टार्ट किया, यार तुम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, तुम इतने ज़्यादा बिजी हो, हम मतलब Right. इतने बिजी नहीं है, लेकिन हम तो एक्सक्यूज बनाते नहीं, यार मैं रात में देर से आया था, मैं ये था। Right. तो मैं तो जिम का रूटीन ऐसे रखता हूँ कि अगर कभी देर हो जाती है, रात को नींद पूरी ना हो, तो नहीं करनी चाहिए वर्कआउट, बॉडी का आपको अपने स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। तो मैं Right. रूटीन जो है वो खराब ना हो, तो मैं उठ के चला जाता हूँ, चाहे देर से जाऊँ। Right. सो दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट जो आपको अपने आप से करनी होती है। मैं सबको यही कहूँगा इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि उसका रिजल्ट नजर आए उस चीज़ का। तो Right. फिर आप देखें आप किस तरह से आप लोग खुद चाहते हैं आपके साथ बैठें, बात करें, और इंस्पिरेशन लें, और बहुत सारे बैठ के। जो आपने बात की है ना, इसका एक टेक्निकल प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम एज थेरेपिस्ट हम इसको एक टेक्निक है ये, इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। इसको कहते हैं मॉडलिंग के कोई भी बिहेवियर, जब हमारा क्लाइंट भी आता है हमारे से बात करने के लिए, तो हम सर्टेन एटिक्यूड उसको आप मिरर करना शुरू कर देते हैं, दूसरा बंदा जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो आई व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज मॉडलिंग। फॉलो जरूरी नहीं होता कि हर चीज को जोर जोर से बोल के instructions they ke. A lot of times, your children don't listen to your advice. They just follow what you're doing. Your actions. They speak louder than anything else. And yeah, आपने अपने घर में भी यही कहती हूँ. If I want to my children to read, I start reading. If I want them to exercise, I start exercising. And मुझे कहना नहीं पड़ता, फिर वो मुझे फॉलो करने लग जाते हैं, एक ट्रेंड बन जाता है. Yeah, so I agree with you there. अच्छे That's फन एक्टिविटी करके उनके साथ, अच्छा तुम ऐसे करो, मैं ऐसे कर लेता हूँ। right, right. Yeah, yeah. No, I agree with you. And how many children do you have, Ajaz? I have This time they're connecting with you. yes of course, मैं बस लगा रहता हूँ सारा दिन, Okay. टाइम, या मेरी आई हैव अ लिटिल डॉटर, वो उसके साथ है, बेटा
तो काइट फ्लाइंग की, या फिर हम लोग कोई भी छत, शाम का टाइम हम छत पे एक्टिविटी अपनी करते हैं, तो वहाँ पे फ्रेश एयर और वो पे फिर मैं मगरिब के बाद देन आई गो फॉर माई वॉक, उसके बाद आई वॉच मूवी, हम लोग साथ बैठ के कोई सो यू नो आई प्ले विद माई डॉटर, उसके साथ में कोई उसके आईपैड पे कोई गेम है या कोई बच्चों की किड्स मूवी है वो देख लो, मूवी आपने देख लो। तो इस वक्त तो रूटीन ऐसा हुआ है कि वैसे तो अदरवाइज आई स्लीप बाय 11:30 और रात में, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं, तो फिर मैं लाइक 6:45 आई वेक अप, होता है कि मैं 2 बजे सोता मैं हूँ, आपसे 3 एक बजे। बात कहना चाहूंगी, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगी, मुझे लगता है मैं पाकिस्तान अक्सर आती रहती हूँ और पाकिस्तान से मुझे बहुत बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, प्यार पाकिस्तान। आपने अपनी कंट्री से तो ज़्यादा प्यार होगा, ये स्पेशली मुझे व्हेन यू आर हमेशा से बोर्न, रहा है। स्पेशली व्हेन यू आर बोर्न हियर। यस यस एब्सोल्युटली। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं वहां आती हूँ ना, मैं लड़के लड़कियां जो हैं मॉल्स में काम कर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां सर्विसेज में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और बहुत बच्चे यंग जो इतने पॉजिटिव और इतने स्ट्रक्चर्ड, आपका जो अंदाज है बहुत सुलझा हुआ है। I really love that. मुझे लगता है कि perhaps this idea should be sparked. कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो diamonds in the rough हैं, they need बिल्कुल है। polishing, they need कि भाई क्लास डिफरेंस इतना है ना कि जो बेचारे जो जो लोअर क्लास से आ रहे हैं उनको वो मौका ही नहीं मिलता, और वो बेचारे एनवीएस होते हैं अपर क्लास के बच्चों को। तो मैं देख रही हूँ कि वो बेस्ट स्कूल्स में जा रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दे रही हूँ। देखिए मैंने आपको बुक का आइडिया दे दिया अभी, और अभी मैं आपको एक ये आइडिया मेरा है जो मैं सोच रही हूँ इस बारे में, हाउ टू पॉलिश द न्यू जनरेशन to so they भी इस बारे में सोचा, लाइक एकेडमी के बारे में, लाइक फॉर यंग पीपल और समथिंग लाइक दैट। हाँ, इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन मैं आप के हाथ में आ गई है, फोन के अंदर है पूरी दुनिया, तो अब लोगों, सो यू राइट कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड। राइट 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 तो अब अगर ये काम एब्सोल्युटली। करना भी है ना, तो ये इसी फोन। आई डोंट नो हाँ, मैंने सुना था टिकटॉक, बैन होने वाला है टिकटॉक पाकिस्तान में। पता नहीं, मैंने तो आज मेरे पीआर वालों का मुझे फोन आया था, वो मुझे कहने लगे कि अब तो बड़े ब्रांड्स जो है इस दफा रमजान में टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं कैंपेन से, तक नहीं किया। अच्छा, मैंने भी नहीं किया अभी मैं तक। सोच रहा था कोई एक्सपेरिमेंट करूं, लेकिन मैंने किया नहीं, ना मैंने देखा है, ना मुझे इसकी डिटेल पता है, बट वो चलती रहती है वीडियोस, मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन उसकी ऐप डाउनलोड करके और कैसे करना। हाँ, कुछ करना एंड चाहिए टिकटॉक जी कुछ ना कुछ, आई थिंक इनोवेशन पर। इज द, क्या है, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ व्हाट, ये वाला। मैं अपने बच्चों को सारा वक्त ये prepositions बताती रहती हूँ, वो कहते हैं मॉम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई एम लाइक ये prepositions
time saves nine. All that gold is not glitter. But these are such perspiration, 1% inspiration. Is that आबिया ने कहा कि प्लीज मेरा नाम दे दो। आबिया जी दे दी आपका नाम। आबिया है, वो कह रही है मेरा नाम दे दे। okay, 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 okay. I know हमने बेचारे audiences lot today, and you've given us so much of your time. You know, I appreciate that so much. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आसान conversation रही है आपके साथ. Thank you for taking the time out. Thank you very much. और इंशाल्लाह फिर दोबारा भी किसी और वक्त पर पता है मुझे सहरी पे भी इनविटेशंस आने लग गए. सहरी पार्टी होता ही, लेकिन इस दफा मुश्किल है मुझे कि सहरी और इफ्तारी ज्यादा होगी, और मैं तो सहरी मुझे तो सहर और इफ्तार की चीजें बहुत हैवी मैं खा नहीं सकता. मैं अपने सिस्टम से चलता हूँ, और मुझे अपनी ही चीजें चाहिए होती हैं जो मैंने खानी है सहरी में. और इसी तरह तो मैं वहाँ पानी पी के आ जाता हूँ, और फिर मैं घर आके इफ्तार करता हूँ. अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करें कि हमें रमजान के लिए थोड़ा गाइड करें. मुझे तो गाइड करें, मुझे तो बहुत गाइडेंस की जरूरत है. मैं अभी तो बहुत अवॉइड करती हूँ, जैसे पकौड़े हो गए, समोसे. अगर आपने फ्राइड चीजें अवॉइड कर ली तो फ्राइड समोसे बर्दाश्त नहीं होते ना. समोसे आपको बुला ना एक पकौड़ा पूरा रमजान. सो दिस इज वेरी टफ. एक भी नहीं खाता. एक भी नहीं खाते? ओह माय गॉड. टच भी नहीं करता. और टच भी नहीं करता. मुश्किल होता है, लेकिन क्रेविंग ही नहीं होती उसकी. और कभी खाया जैसे आम दिनों में खाऊं तो मुझे मजा भी नहीं आता. somehow I don't like it. हाँ, रमजान में तो लोग खास तौर पे खाते हैं ना, फिर उसी से फिर एसिडिटी होती है, फिर बीमार पड़े होते हैं, 2 दिन बाद पेट खराब हो जाता है. मैं तो इतना लाइट रखता हूँ पता ही नहीं लगता. और सहरी में इफ्तार में 3-4 खा लेता हूँ. अगर बड़ी वाली आप खा रहे होते खजूर, तो फिर वो मैं एक ही खाता हूँ. वो मजदूर एक खजूर आती है, वो बड़ी होती है. सो यहाँ पे भी आती है. हाँ, लेकिन अजवा अगर आप खाते हैं तो वो छोटी. सहरी में मैं काफी पहले उठ जाता हूँ. जैसे अगर सहरी का टाइम 4-4:30 बजे, तो मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, बिकॉज मैं फिर पोर्शंस में खाता हूँ. पहले मैं पानी पीता हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी, फिर मैं रेस्ट करता हूँ ताकि वो. और क्योंकि ओट्स में फाइबर होता है, और थोड़ा आपको देर तक स्लो एनर्जी रिलीज मिलती रहती है. सो वो चीज़ें उस तरह की खानी चाहिए जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी दे. अगर मैं वर्कआउट, जैसे अभी तो जिम शायद ना हो, अगर जिम होता है तो मैं उस हिसाब से फिर वो एक प्रोटीन आता है, उसको कहते हैं केसिन प्रोटीन. तो वो मैं थोड़ा सा प्रोटीन शेक, योगर्ट और लो फैट मिल्क में बहुत ही थोड़ा सा वो बनाता हूँ, वो पी लेता हूँ. उसके बाद सहरी में लेते हैं आप? हाँ, सहरी में. फिर मैं आधे घंटे बाद खाता हूँ, और या फिर ऑल्टरनेट दो दिन के बाद एक पराठा खा लेता हूँ. छोटा पराठा, नॉट द बिग वन, वो भी देसी घी में. ओके. या सो दैट इज इट. और इफ्तारी का जो टाइम आता है, या फिर नॉर्मल वाटर पिया, और फिर आप मैं फ्रूट चाट खाता हूँ बस. और फ्रूट चाट खाई, और उसके थोड़ी देर के बाद मैं खाना खा लेता
करता हूँ, जो कि घर का खाना होता है, जो होल व्हीट चपाती होती है उसके साथ, बस फिर वगैरह पी ली या इस तरह की। बिकॉज आप चाय अगर शहरी में पीते हैं या कॉफ़ी शहरी में पीते हैं, तो वो एक तो कैफीन होता है, वो डिहाइड्रेट कर देती है आपकी बॉडी को। तो कॉफ़ी चाय वगैरह मैं नहीं पीता। लोग कहते हैं ना चाय नहीं पियो सर में दर्द होगा। करते हैं during your fasting, you know what I used to do हाँ कि अफ्तारी से, क्योंकि मुझे अफ्तारी भी प्रिपेयर करनी होती है, अफ्तारी से 2 घंटा पहले I would go to the gym and perhaps हाँ, do yoga जब रोजा खुलने वाला है, क्योंकि चलो मैंने दैट्स जैसे द ही बेस्ट टाइम। वर्कआउट किया एंड देन I'll come home, I'll prepare the अफ्तारी। वही असर की नमाज के बाद, असर और मगरिब के बीच में मैं वर्कआउट करता हूँ, और वो टाइम बेस्ट होता है। लेकिन जब से कोई आधा घंटा पहले तक शूट कर रहे होते हैं हम लोग, और फिर मैं शूट से निकल आता हूँ, घर आता हूँ इफ्तारी करने के लिए, और मैं इफ्तारी घर आके की और नमाज पढ़ने के बाद फिर फ़ौरन मैं वापस चला जाता हूँ। फिर थोड़ी देर की अगर शूट होती है तो होती है, बाज़ दफ़ा नहीं भी जाना होता है। और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर रात को इशा की नमाज के बाद फिर मैं जिम राइट। वर्कआउट। तो रमज़ान का What I रूटीन थोड़ा सा find डिफरेंट होता है, डिफरेंट बट होता है, तो बेस्ट आई थिंक जैसे कि आप बेस्ट शेयर टाइम वही कीजिएगा है। हमारे साथ, आप हमारे साथ जरूर शेयर बेस्ट टाइम कीजिएगा। वही है। I would do more yoga because it's low impact. And then after I open my fast, यहाँ पे भी कुछ gyms ऐसे हैं जो 24 hours खुले। I find it very relieving to do some weightlifting, to do or just do some walking, like a fast walk for cardio. तो लेकिन बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी अभी आपने शेयर की हैं काफी चीजें। खजूर इज अ कंप्लीट मील, लोग ये समझते नहीं इस बात को, तो ये जरूर आप नट्स, हमारे साथ आपको जरा। आपको नट्स सॉल्ट सॉल्ट वाले सॉल्टी कोई भी नट्स नहीं खाने चाहिए। नमक जो होता है ना, वो वाटर रेजिस्टेंस करता है आपकी बॉडी के अंदर, ब्लोटिंग। किसी ने सवाल पूछा है, क्या याद पूछा है है? सवाल? प्लीज टेल मी इफ सबा कमर इज मुस्लिम और नॉट, डिड शी लेफ्ट इस्लाम बिकॉज ओह शी माय इज वेयरिंग अ गॉड, क्रॉस नेकलेस। बेचारी का रिलीजन ही चेंज कर दिया। माय गॉड, वाओ, थोड़ा पीपल आर सा वेरी लोगों जजमेंट। को, हाँ, थोड़ा इतना जजमेंटल ना हुआ करें। शी इज वेरी मच इनटू इस्लाम, नमाज वगैरह बहुत बहुत प्रॉपर करती है, वो इस तरह की बात। मेरा उनको अल्लाह से भी डरना चाहिए, क्योंकि ये ईमान जो है आपके और अल्लाह के दरमियान है। हाँ, और वैसे भी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए हम लोग। कभी होता है मुझे गुस्सा भी आता है, फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे लोगों को। ये राइट। आपकी तस्वीर लगी हुई है, अब आप ये कहाँ से, अरे यार हमने तो देखा भी नहीं, आपका ध्यान कहाँ, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ इसमें ढूंढे हैं। Why are people so focused on कि वो एक नेगेटिव चीज फाइंड कर लें
of attraction of the around, and वो कहते हैं ना पूरी दुनिया पूरी कायनात लग जाएगी उसमें आपको हासिल करने में, वो आपकी हेल्प करेगी. तो I definitely believe in that. What you think is what you become. अच्छा. और बहुत बातें हो गई, हर किस्म की बातें हो गई. आपकी फिटनेस पे भी बात हो गई, आपके एक्टिंग पे भी बात हो गई. Thank you so much for sharing. हमें गाइड करें, मोटिवेट करें कि if you're fasting then हाँ, कुछ और वो टाइम ही चेंज हो जाता है, सारी रूटीन टाइम चेंज हो जाती है. शाम को हो सकता है कॉफी. you drink black coffee, so हाँ, मैं ब्लैक कॉफी वर्कआउट से पहले पीता हूँ. बस आइडिया ये होता है कि यू ब्रीथ मोर ऑक्सीजन व्हेन यू हैव ब्लैक कॉफी. आपको एनर्जी का लेवल. Thank you very much. It's a pleasure talking to you. You're such a so humble, and I really appreciate Thank that you so so much. And I'm looking forward to speaking with you further. लोग Yes. somehow लोग कम आए, मुझे नहीं समझ आई क्यों आई. हम लोग वैसे लाइव सेशन करते हैं तो बड़ा रश लगता है क्वारंटीन में. नहीं, बट वैसे यूजुअली हम लोग लाइव आते हैं तो काफी ये लंबा लोग. Well, I mean, we can. I think this can be posted on Facebook also, so people can watch it. Yes. I hope you do realize that you are in the limelight and people are watching you and people are looking for hope from you, because right